कांग्रेस की ओर से अरावली बचाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस ब्लॉक की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। ये पैदल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गांधी भवन चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। यहाँ पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और अरावली बचाओ अभियान को लेकर अपना रोष जताया। इस मार्च में अरावली पर्वतमाला की रक्षा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का सभी शहरवासियों से आह्वान किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ और कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने चहितों को ये अरावली पर्वतमाला खनन के लिए बेचना चाहती है और यहाँ पर फिर अवैध खनन अवैध तरीके से करवाया जाएगा, जिसे हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। पीसीसी द्वारा दिया कार्यक्रम अरावली बचाओ, उसी संदर्भ में कल शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मार्च था। आज चारों ब्लॉक के अध्यक्षों द्वारा और ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मार्च था, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ साहब, रामचंद्र जी चौधरी साहब, द्रौपदी जी सब इकट्ठे हुए और चारों ब्लॉक अध्यक्ष भाई शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद जी, चंदन जी और लक्ष्मी दौड़खड़िया ने वो अपने ब्लॉक से मार्च निकाल के और महात्मा गांधी जी के गांधी भवन चौराहे पे आके रोष प्रकट किया है। साथियों, ये बीजेपी सरकार इस अरावली को खत्म करना चाहती है, पर्यावरण को नष्ट करना चाहती है, किसानों को और जनता के विरोध में ये सब कार्य हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और ये विरोध हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये अध्यादेश खत्म नहीं हो जाए और जब तक ये वापस संशोधन नहीं ले लिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की भी मांग की गई। कांग्रेसी नेता और पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की ओर से अरावली पर्वतमाला को हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे देशवासियों में अरावली को बचाने के लिए काफी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक दिन पूर्व अलवर में भी प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही राजस्थान के हर जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार इसका रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करती है, कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे। जब से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब बने हैं, आपने देखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रियली बहुत जोश जुनून, ऐसे लगा है कि सोया हुआ शेर जग गया है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल अगर ऊपर हो गया तो आप बताओ ये अरावली के साथ छेड़छाड़ तो क्या करेंगे। हम किसी भी अरावली के पहाड़ के पत्थर भी नहीं निकालने देंगे। मोदी सरकार की तानाशाही है, मोदी सरकार की गुंडागर्दी है, मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है और गरीबों के खिलाफ है। ये कांग्रेस पार्टी गरीबों की है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है। मोदी सरकार जो फैसले कर रही है, एक तरफ नरेगा खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक तरफ अरावली को खान माफियाओं को बेचने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ भजनलाल जी जनता को गुमराह कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी वन और पर्यावरण मंत्री हैं। कल अलवर में इतना विशाल प्रदर्शन हुआ, उसके खिलाफ हुआ जहां से वो सांसद हैं। अगर इस बार भूपेंद्र यादव जी अलवर से चुनाव लड़े, उनकी जमानत नहीं बचेगी। इतना आक्रोश है वहां पे। सबको पता है कि कैसे अलवर का जो सरिस्का है, जो टाइगर जहां रहते हैं, उसको हटा के सीटीएस को एरिया को अलग करके और अपने जो मन माफिक जो लोग हैं उनको खान आवंटन करने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही अरावली की जो 100 मीटर की जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कमजोर पैरवी करके फैसला हुआ है, वो फैसला पूरी जनता उसका विरोध कर रही है। अगर भारत सरकार, मोदी सरकार, भूपेंद्र यादव जी में थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है, नैतिकता है, तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करें और जनता को गुमराह करना बंद करें। वहीं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और दक्षिण विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा अपने चहितों को खनन के लिए
जमीनें बेच रही है और अरावली पर्वतमाला को जो खोखला करना चाहती है वह सरासर गलत है और अब भाजपा के षड्यंत्र को देशवासियों ने पहचान लिया है और इसे किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत आज हमारे चारों ब्लॉकों ने आज अपने पदयात्रा चालू की और पदयात्रा हमारे अपने अपने ब्लॉक से निकाल के महात्मा गांधी तक आए। इस देश में हमारी, क्योंकि अरावली हमारी माँ है, हमारी धरती है। अगर अरावली को कुछ होता है तो हमारे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इंसान ही नहीं, जानवर को भी अपनी रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिलेगी। बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे। लोग जानवर पहाड़ियों पे, जो छोटी पहाड़ियों पे चढ़ने जाते हैं वो चढ़ नहीं पाएंगे। और तो और सनातन धर्म की बात करने वाले इन छोटी छोटी पहाड़ियों में सारे मंदिर बसे पड़े हैं। माता जी हमारी सारी इन मंदिर पहाड़ियों में बसी हुई है। हमारे लोक देवता इन पहाड़ियों में बसे हुए हैं। तो उन लोक देवताओं को भी ये विस्मृत करने चाहते हैं। तो हम इनको पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश का भंडार तो कर दिया और क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता जागृत हो चुकी है। इनके इन फैसलों को वापस लेना पड़ेगा। अरावली जो हमारी ऐसे खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहेगी। जिस प्रकार से अपने बच्चों को लेके माँ खड़ी होती है वैसे ही अरावली के लिए हम सारी महिलाएं एकजुट होकर और सारे हमारे भाई एक साथ होकर हम अपना बलिदान दे देंगे। हम अपने जीवन को नष्ट कर देंगे लेकिन अरावली को बचा के रहेंगे। आदरणीय राठौड़ साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी, द्रौपदी जी, तमाम मेरे साथियों, ये आज सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी ने ये मान लिया कि बीजेपी ने गलत हल्फनामा देके, गलत तथ्य पेश करके हमसे गलत ऑर्डर करवा लिया। वो खुद मानते हैं कि पूरे देश में इसका आंदोलन है, क्रांति है। तो सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहे हैं और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप जो है आपके वापस रिवीजन पिटीशन पेश करो, तुम्हारी गलती उसको जो है कबूल करो। यदि अरावली को नहीं हटाया तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है, अरावली पहाड़ी अंबानी और अडानी को ठेके पे देना चाह रहे हैं। एक साथ टेंडर करेंगे, हजारों करोड़ का होगा, बाकी गरीब तो भाग ही नहीं ले पाएगा। तो इनकी चाल ये थी कि अडानी और अंबानी को दिल्ली से लेकर गुजरात की अरावली पहाड़ियाँ उनको ठेके पे दे दी जाए, उनका पट्टा दे दी जाए। यदि वो अरावली नहीं रहेगी तो ये रेगिस्तान पश्चिम का आएगा। अजमेर ही नहीं, आधे से ज़्यादा आगे राजस्थान भी वो जो है रेगिस्तान बन जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।